कथा में कभी कोई बहाना नहीं बनाना। कई लोग कहते हैं ना कि कथा में चला करो भैया, कथा सुना करो। कई माताएं कहती कि चलो बहन कथा में चलो, अड़ोसन पड़ोसन से कहो। और कहकर देखना कभी आपको एक डायलॉग जो बड़ा फेमस है, एक बहाना जो लोग हमेशा बनाते हैं, क्या किसी से भी कहो आपकी कथा में चलो, कथा चल रही है राज राजेश्वरी माता के प्रांगण में, नव दुर्गा मंदिर में कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कथा में चलो, लोग एक ही बात कहेंगे आपसे। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, लोग क्या कहेंगे, क्या कथा में जाए, क्या कथा सुने। हमारे घर में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे घर में इतना काम है कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, क्या कथा को क्या सुनेंगे। एक बार मैंने कहीं कथा में पूछा एक माता जी से, मैंने कहा माता जी सब कथा में आते, आप कथा में क्यों नहीं आती हो, कथा में आया करो, पास में ही कथा हो रही है आपके। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि प्रभु प्रिया जी मेरे घर में इतना काम है कि मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, इतना काम रहता है। मैंने कहा बताओ, दिन भर तो माता जी चुगली करती फिरती है और कथा में आने के लिए कहो तो कहती है कि काम है, कोई नहीं। कहा कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं, इतना काम। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि माता जी आप कह रही हो मरने की फुर्सत नहीं आपको, इतना काम आपके घर में, तो एक बात बताओ, अगर आपकी मौत आ गई तो आप क्या करोगी। मृत्यु आ गई और मौत कोई आपकी रिश्तेदार तो है नहीं कि आप उससे बोलोगी कि थोड़ी देर मुझे काम कर लेने दो उसके बाद मारना, वो मानेगी क्या, नहीं, वो तो तुरंत ले जाएगी आकर। और मौत आ गई तो आप क्या करोगी। तो वो माता जी मुझसे बोली कि प्रभु प्रिया जी मौत आ गई ना तो मैं तो उससे कह दूंगी कि मेरी पड़ोसन फुर्सत में बैठी है उसको ले जा, मेरे घर में तो बहुत काम है। पड़ोसन फुर्सत में बैठी, उसको कोई काम नहीं रहता, उसको ले जा, मुझे बहुत काम है, मुझे बाद में ले जाना। बताओ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। जिस समय जिसकी मौत जहां लिखी है वो तो होकर रहेगी। इसीलिए कथा मिल रही है मतलब भगवान की अति कृपा है, उसमें कोई बहाना नहीं बनाना। कथा आप कहीं पर भी हो, आप समर्थ हैं जाने में, आपके पास समय है, भले आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, जितना समय मिले आप उतनी देर तक बैठ करके सुनिए, और सुनना चाहिए। संत कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आप क्षण भर की भी भगवान की कथा सुनते हैं, क्षण भर का भी यदि सत्संग आपके जीवन में होता है तो वो आपके जीवन को बदल के रख देता है, वो आपके हृदय को परिवर्तित कर देता है। क्या पता कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए मुख से कि जिसको सुनकर के जीवन ही बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों का जीवन हमने ऐसा देखा है कि लोग हजारों बार कथाएं सुनते हैं पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वही शराब पीना, वही गलत काम करना, वही पाप करना, वही लगा रहता है, वही झूठ बोलना। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन में पहली बार 7 दिन तक नियम से कथा सुनी होती है और पहली बार में ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्या कारण है, कथा तो वही की वही है, करने वाले भी वो के वही है, पर प्रभाव क्या है, प्रभाव ये है कि आप कितना भाव से सुनते हैं, आप किस भाव से सुन रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। दिन भर तो वो चुगली करती थी। आत्मदेव जी के कोई बालक नहीं था, तुलसी का पौधा सूख गया, हो आस पड़ोस के लोगों को पता चलने लगा, जो उनके यजमान थे उन लोगों को पता चलने लगा कि आत्मदेव जी के यहाँ कोई बालक नहीं है, आत्मदेव गौ माता बांझ हो गई है। आत्मदेव जी के यहाँ तुलसी का पौधा सूख गया। अब तो धीरे धीरे फिर लोगों ने ना उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। कोई उनसे पूजन पाठ नहीं कराता, कोई उनको नहीं बुलाता, कोई उनसे अपने घर में पूजा नहीं कराता। लोग यही कहते
कि आपके खुद के यहाँ बालक नहीं है तो आप हमारे यहाँ क्या पूजा कराओगे? आपके यहाँ तो गौ माता ही बांझ हो गई, आपके ही तो कर्मों का फल है। अब आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगता कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो गौ माता मेरे घर की बांझ हो गई, मेरे यहाँ बालक नहीं, तुलसी का पौधा सूख गया। देखो ज्यादा भजन करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है, भगवान का भक्त ही ज्यादा दुखी रहता है। पापी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, वो मस्त रहेगा। लोग सोचते हैं कि ये मस्त है, इसको तो कोई टेंशन नहीं, वो अभी भले ही मस्त है पर बाद का जो उसका रास्ता है ना वो बड़ा खराब है। और भक्त जो होता है वो अभी दुखी हो जाएगा पर बाद का जो उसका रास्ता है भगवान उसको क्लियर कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, उसको फिर अंतिम समय में कोई परेशानी नहीं होती, सीधा भगवान का धाम जाता है। इसीलिए दुखी अगर भक्त ज्यादा हो तो उसमें चिंतित नहीं होना चाहिए। आत्मदेव जी बड़े घबराने लगे कि लोग तो अब मुझसे यजमानी, मेरे यजमान ही दूर हो गए, पूजा पाठ नहीं कराते हैं, अब कैसे काम चलेगा। और आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगे कि आपके यहाँ बालक नहीं है, आपके यहाँ बालक नहीं, तुम्हारी तो गौ माता बांझ हो गई, खूब लोग ताना मारते। तब आत्मदेव जी, अब धुंधली को तो कोई फर्क पड़ता नहीं था इन बातों से, उसको तो चुगली करने से फुर्सत मिले तो लोगों की बातों पर ध्यान दे। आत्मदेव जी को फर्क पड़ा, वो एक दिन अपने घर से बाहर निकल पड़े, मरने के लिए चले गए, जंगल में चले गए। एक बहुत बड़ी नदी थी, कहा सोचा कि इस नदी में छलांग लगा करके मर जाऊंगा, और छलांग लगाने ही वाले थे, उस पानी में कूदने ही वाले थे। उसी समय एक महात्मा वहां आ गए, भगवान की कृपा से महात्मा जी ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़कर उनको खींचा, बाहर किया और कहा कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। बड़ा सुंदर उपदेश महात्मा जी ने आत्मदेव जी को दिया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश महात्मा जी ने, पहले तो उनको देखा, देखते से ही समझ गए कि ये ब्राह्मण है, तिलक चंदन लगा हुआ है, जनेऊ धारण कर रखी है, शिखा है, समझ गए कि ब्राह्मण है। गले में कंठी, तुलसी की माला। ब्राह्मण देवता महात्मा जी ने कहा कि अरे तुम तो ब्राह्मण दिखते हो, और तुम ब्राह्मण होते हुए भी आत्महत्या करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं आत्महत्या करना पाप नहीं महापाप है, तुम क्यों मरने जा रहे हो? भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, बार बार नहीं मिलता, क्यों मरना? क्या कारण है बताओ? चरणों में गिर पड़े आत्मदेव जी, महात्मा जी, अच्छा भला मरने जा रहा था, आपने बचा लिया, और बचा लिया तो मेरा दुख आप सुनिए। मेरे दुख का कारण ये है कि मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, और विचित्र बात ये कि मैं जिस गौ माता की कई वर्षों से पूजा करता हूँ वो गौ माता भी बांझ निकल गई, मेरे कर्मों से वो गौ माता भुगत रही है। मेरे घर में तुलसी का पौधा सूख गया, करूं तो करूं क्या? आस पड़ोस के लोग ताना मारते, यजमान अब दूर हो गए, कोई पूजा पाठ नहीं कराता, क्या करूं मैं? मरने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैं मरने जा रहा था। क्यों बचाया आपने मुझे? महात्मा जी ने समझाया, कैसी बात करते हो? अरे इतनी सी बात, छोटी सी बात के लिए तुम मरने जा रहे थे, तुम्हारे यहाँ बालक नहीं है, क्या करोगे तुम बेटा लेकर? हाँ, तुम्हारे घर बेटा हो भी गया और वो बच्चा अगर बुरी संगति में आकर के बिगड़ गया, यार दोस्तों में आकर के फंस गया और बिगड़ गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गलत काम करने लगा, तो वो तुमको जीवन भर रुलाएगा कि नहीं? जीवन भर रुलाएगा। और बच्चा एक बार बिगड़ जाए तो फिर सुधरना बहुत मुश्किल है, खूब कोशिश करोगे नहीं सुधरेगा।
और जब वो बच्चा नहीं सुधरेगा ना, तब बाद में तुम एक ही बात कहोगे, पछतावा होगा इस बात का, और यही बात लेकर के रोते रहोगे कि हे भगवान, ऐसे बच्चे से तुम्हें बिना बच्चे के ही अच्छा था, मेरे यहाँ बच्चा नहीं था तब ठीक था। तो बाद में रोगे तो रोने से क्या फायदा, ऐसा काम ही क्यों करना जिससे रोना पड़े। इसलिए फालतू की ये विचार छोड़ो कि मेरे यहाँ बालक नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का धन्यवाद दो कि तुम्हारे यहाँ बालक नहीं हुआ, कम से कम भगवान का भजन तो कर पाओगे। नहीं तो बच्चा हो जाएगा तो मोह माया में इतने फंस जाओगे कि भगवान को ही भूल जाओगे। भगवान जो करता है अच्छा करता है, बच्चा हो भी तो भी कोई टेंशन नहीं, ना हो तो भी कोई दुख नहीं। और मानना ही है ज्यादा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि बालक मेरा होना चाहिए, मेरे घर बालक, तो तुम एक काम करो ना, तुम भगवान कृष्ण को अपना बेटा मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो, बस कृष्ण को अपना बच्चा मानो, उसको अपना बेटा समझो। क्योंकि बात बताऊं, दुनिया के बेटे तो एक ना एक दिन साथ छोड़ देंगे, दुनिया के रिश्ते नाते तो एक ना एक दिन साथ छोड़ देंगे। ये तो केवल शरीर के रिश्ते नाते हैं, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर की सास, शरीर का ससुर, शरीर के ही नाते हैं। बाकी आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है, भगवान से है। इसीलिए दुनिया के बेटे, दुनिया का बेटा तो तुम्हारा साथ एक ना एक दिन छोड़ देगा, पर अगर कन्हैया को अपना बेटा मानोगे तो वो जीवन में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। एक बार पुकार करके तो देखना, तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मानो, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यहां भेज दिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। बच्चा होना चाहिए, बच्चा ही होना चाहिए, बेटा ही चाहिए, ये एकमात्र अज्ञान है, इसमें कोई सार नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन करो, ये अज्ञानता को छोड़ो। खूब समझाया महात्मा जी ने, खूब समझाया, पर आत्मदेव जी के समझ में नहीं आई। आत्मदेव जी बोले कि ओ महात्मा जी, अच्छा भला मरने जा रहा था, आपने एक तो मुझे बचा लिया, ऊपर से आप मुझ पर ज्ञान दे रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए बेटे का, मुझे तो बेटा चाहिए। हाँ बेटा, आप आशीर्वाद दे दो, मेरे यहाँ बेटा हो जाए, बस ज्ञान नहीं चाहिए मुझे बेटे का। महात्मा जी ने समझाया, नहीं माने। महात्मा जी बोले कि आत्मदेव जी, आप अभी भी कह रहे हो कि बेटा चाहिए। बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बुरा मत मानिएगा, आपकी मस्तक रेखा ये बता रही है कि आपके भाग्य में इस जन्म की बात तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक बेटा नहीं लिखा है, बालक होगा ही नहीं। क्या कर लोगे अब? तो आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी, आप तो संत हैं, आप तो भगवान का भजन करते हैं, भजनानंदी है, और भजन में इतनी सामर्थ्य होती है, संतों की साधना में वो बल होता है कि आप चाहे तो मेरी मस्तक रेखा भी बदल सकते हैं। आप आशीर्वाद दे दो तो मेरे यहाँ बालक हो जाए, और नहीं आशीर्वाद दिया तो इसी नदी में छलांग लगाकर मर जाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा कि कैसा हठीला व्यक्ति है, तुरंत झोली में से फल निकाल करके दिया, ये ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, नियम बता दिए, और कहा कि ये खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ बालक, वैसे तो भाग्य में बालक नहीं लिखा है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, फल खाएगी वो पत्नी, बालक हो जाएगा। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया, फल लेकर के घर आए, खूब रास्ते में भजन गाते हुए जा रहे